स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 10 से 12 के बारे में बात करेंगे। जिस आत्मा में यह पूरा जगत ऐसे प्रतीत होता है जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, वही आत्मा वास्तविक परमानंद है। तू वही शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा है, इसीलिए सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर। अष्टावक्र ऋषि इस श्लोक में आत्मा और जगत के वास्तविक संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, जिस आत्मा में यह संपूर्ण विश्व ऐसे प्रतीत होता है जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना हो, वही आत्मा वास्तव में आनंद स्वरूप है, वही परमानंद है। उस बोध स्वरूप आत्मा को पहचान कर तुम सुख पूर्वक विचरण करो। यहाँ सबसे पहले अष्टावक्र रस्सी और सर्प का उदाहरण देते हैं। अंधेरे में यदि कोई रस्सी को देखता है और उसे सर्प समझ लेता है तो वह भयभीत हो जाता है। वास्तव में वहां सांप होता ही नहीं, केवल रस्सी होती है। उसी तरह यह पूरा जगत आत्मा में ही प्रतीत होता है, लेकिन अज्ञान के कारण हम इसे अलग, वास्तविक और स्थायी मान लेते हैं। जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि यह सब आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं। यह संपूर्ण विश्व केवल आत्मा में ही प्रकाशमान है। आत्मा के बिना न तो जगत का अनुभव हो सकता है, न सुख दुख का, न विचारों का। जैसे स्क्रीन के बिना फिल्म नहीं चल सकती, वैसे ही आत्मा के बिना जगत का अनुभव असंभव है। संसार वास्तव में आत्मा में ही कल्पित है, जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना। सर्प असली नहीं है, केवल भ्रांति है। वैसे ही संसार आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, केवल माया की प्रतीति है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है आनंद और परमानंद। बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों से मिलने वाला सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मा का सुख शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जब साधक यह पहचान लेता है कि जगत केवल आत्मा में ही कल्पित है, तो उसका मन भय, मोह, शोक से मुक्त हो जाता है और वह आत्मानंद में स्थित हो जाता है। अष्टावक्र साधक को प्रेरित करते हैं कि अब जब तू जान गया है कि तू वही शुद्ध बोध स्वरूप आत्मा है जिसमें यह सब जगत कल्पना के रूप में है, तब तू आनंद पूर्वक विचरण कर। जीवन अब बोझ नहीं रहेगा, बल्कि सहज आनंद का उत्सव बन जाएगा। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि दुख का कारण है जगत को वास्तविक मानना। जब रस्सी को सर्प मान लिया जाता है तब भय और शोक होता है, लेकिन जब सच्चाई जान लेते हैं तो भय स्वतः ही मिट जाता है। उसी तरह जब तक हम जगत को आत्मा से अलग वास्तविक सत्ता मानते हैं, तब तक हम मोह और दुख में बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही समझते हैं कि सब आत्मा का ही प्रकाश है, तब शोक मिट जाता है और केवल परमानंद बचता है। इस श्लोक का सार यह है कि संसार केवल आत्मा में ही प्रतीत होता है, जैसे रस्सी में सर्प। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध बोध और परमानंद है। जब साधक इस सत्य को पहचान लेता है तो वह शोक और भय से मुक्त होकर सहज सुख और आनंद में जीने लगता है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक मनुष्य की मान्यता और दृष्टिकोण की शक्ति को प्रकट करता है। यहाँ ऋषि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मुक्त मानता है तो वास्तव में वह मुक्त है, और यदि कोई स्वयं को बंधा हुआ मानता है तो वह सचमुच बंधन में है। संसार में यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि जैसा मनुष्य अपने बारे में सोचता है, वैसे ही उसकी अवस्था बन जाती है। यहाँ मुक्ताभिमानी का अर्थ है वह जो अपने को आत्मस्वरूप, बंधन रहित और शुद्ध चैतन्य मानता है। जब व्यक्ति भीतर से यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं आत्मा हूँ, न कि शरीर या मन, तब उसके लिए कोई बंधन नहीं रह जाता। बंधन केवल अज्ञान और भ्रांति का परिणाम है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर भय उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही आत्मा को शरीर और मन मान लेने से संसार का बंधन प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, भ्रांति मिट जाती है और आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जो यह मानता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं परिस्थितियों, इच्छाओं, दुखों, पाप पुण्य, कर्मों का दास हूँ, ऐसा मानने वाला व्यक्ति वास्तव में बंधन का अनुभव करता है। भले ही आत्मा अपनी प्रकृति से कभी बंधी ही नहीं होती। उसकी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में जंजीरों से बंधा हुआ देखता है और दुखी हो जाता है। यद्यपि वास्तविकता में वह बंधा हुआ है ही नहीं, परंतु उसकी मान्यता ही उसके लिए वास्तविकता बन जाती है।
यह सत्य बात है कि जैसा तुम्हारा विश्वास और दृष्टिकोण होगा, वैसी ही तुम्हारी स्थिति और गति होगी। यदि तुम्हारी मति यह है कि तुम चैतन्य आत्मा हो, तो तुम्हारी गति मुक्ति होगी। और यदि तुम्हारी मति यह है कि तुम सीमित शरीर और मन हो, तो तुम्हारी गति बंधन और दुख होगी। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि मुक्ति किसी दूर की वस्तु को नहीं कहते, यह किसी भविष्य के क्षण या मृत्यु के बाद की उपलब्धि नहीं है। मुक्ति तो हमारी आंतरिक मान्यता पर निर्भर है। यदि हम अभी और यहीं स्वयं को शुद्ध आत्मा मान लें, तो उसी क्षण हम मुक्त हो सकते हैं। इस श्लोक का व्यावहारिक संदेश यह है कि हम अपने आत्मबोध की ओर लौटें और यह दृढ़ संकल्प करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं कर्मों का भोक्ता या कर्ता नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, नित्य, स्वतंत्र और आनंदमय। जैसे ही यह विश्वास गहरा होता है, भीतर से एक सहज स्वतंत्रता और शांति अनुभव होने लगती है। यही अष्टावक्र की वाणी का सार है। सरल शब्दों में, मुक्ति या बंधन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह केवल हमारी मान्यता पर निर्भर है। जैसा हम अपने को मानते हैं, वैसा ही अनुभव हमें होता है। इसीलिए स्वयं को आत्मा, स्वतंत्र और शुद्ध चैतन्य मानो और उसी क्षण मुक्त हो जाओ। अगला श्लोक कहता है, आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, शुद्ध चैतन्य है और अक्रिय है। वह असंग है, निष्प्रह है और स्वभाव से शांत है, परंतु अज्ञानवश वह संसार युक्त प्रतीत होता है। अष्टावक्र यहाँ आत्मा की स्वाभाविक अवस्था का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा सदा से ही स्वतंत्र, शुद्ध और शांत है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य उसे बंधा हुआ और संसार में फंसा हुआ मान लेते हैं। आत्मा साक्षी है। आत्मा का असली स्वरूप साक्षी होना है। यह शरीर, मन, विचार, सुख दुख, पाप पुण्य आदि सबको देखता है, पर उनमें सहभागी नहीं होता। जैसे सूर्य बादलों को प्रकाशित करता है, परंतु उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब अनुभवों का दृष्टा मात्र है। आत्मा विभु और पूर्ण है। इसका अर्थ है कि आत्मा सीमित नहीं है, वह सर्वत्र है और संपूर्ण है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो हम सीमित और अपूर्ण प्रतीत होते हैं, पर जब आत्मा का बोध होता है, तब अनुभव होता है कि मैं संपूर्ण अस्तित्व हूँ। न मुझसे बाहर कुछ है, न भीतर कुछ और। आत्मा एक और मुक्त है। आत्मा एक ही है, शरीर अनेक हैं, मन अनेक हैं, लेकिन आत्मा एक ही चेतना है जो सब में विद्यमान है। यह आत्मा सदा मुक्त है। उसे किसी प्रयास से मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्त होना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अक्रिय है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है। उसमें कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया केवल शरीर और मन में होती है। आत्मा केवल साक्षी रूप से सबको देखती है। जैसे आकाश स्वयं कुछ नहीं करता, पर सबको धारण करता है, वैसे ही आत्मा क्रिया रहित होते हुए भी सबका आधार है। आत्मा किसी से जुड़ी हुई नहीं है। वह न किसी संबंध से बंधी है, न किसी वस्तु की इच्छुक है। जब इच्छाएं नहीं होती, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। आत्मा में कोई विक्षेप नहीं, कोई हलचल नहीं। भ्रम ही संसार का कारण है। श्लोक का अंतिम भाग कहता है, आत्मा भ्रमवश ही संसारवान प्रतीत होती है। वास्तव में आत्मा का संसार से कोई संबंध नहीं। जैसे रस्सी को अंधेरे में सर्प समझ लिया जाए, वैसे ही आत्मा को अज्ञानवश मनुष्य शरीर और संसार से जुड़ा हुआ मान लेता है। यह केवल एक भ्रांति है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, यह भ्रम मिट जाता है और आत्मा की शुद्ध, मुक्त और शांत अवस्था प्रकट हो जाती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा पहले से ही मुक्त और पूर्ण है। हमें मुक्ति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने भीतर झांककर यह देखना है कि हम वास्तव में शरीर या मन नहीं, बल्कि वह शुद्ध साक्षी आत्मा है जो सदा स्वतंत्र और आनंदमय है। जब यह बोध दृढ़ हो जाता है, तब संसार का बंधन मात्र एक सपना प्रतीत होता है। सरल शब्दों में, तुम आत्मा हो जो सदा स्वतंत्र, पूर्ण, शांत और असंग है। संसार केवल एक भ्रांति है। जब यह जान लेते हो, तो तुम उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।